हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं, उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। ओके व्यूवर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द मून, नाइट ऑफ कप्स, द मजिशियन, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले बात करें आप दोनों के रिश्ते की कि किस तरह स्टार्ट हुआ और इस वक्त किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर द मून का कार्ड है और इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आपका पर्सन बहुत इमोशनल किस्म का इंसान था और साथ ही आप भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हैं। आप दोनों के बीच इमोशंस ना बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होते रहते हैं, यानी कि आप दोनों अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। और यही वजह बनी कि आप दोनों एक दूसरे के करीब इस तरह आ गए थे कि एक दूसरे का दुख दर्द बांट रहे थे। रिश्ता तो सही चल रहा था, पर कोई तीसरा इंसान ना जब से आप दोनों के बीच में आया उसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। और तब से लेकर अब तक आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं। उस तीसरे इंसान ने आप दोनों के बीच में जिस तरह के झगड़े लगाए हैं ना, उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन का साथ छोड़ रहे हैं या फिर ये पर्सन ही आपका साथ छोड़ रहा है। आपको ऐसा लगने लगा है कोई तो है जो उस इंसान की बातों में आ गया है, जिस इंसान ने ना आपकी ना खुशी को ना जैसे नज़र लगा दी हो। उसी इंसान की वजह से आपकी खुशियों को नज़र लग गई है। उसी इंसान की वजह से आज आप दोनों ने एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। उस इंसान की वजह से या तो आपने इस पर्सन को खो दिया है या फिर ये पर्सन ना आपसे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा। अगर आप दोनों के बीच रिश्ता है भी ना तो ये पर्सन आपसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा है, बात नहीं कर रहा, बातों के जवाब नहीं दे रहा है। अगर आपसे इस पर्सन की बात हो भी रही है ना तो बहुत कम बात हो रही है। ऑनवर्ड सिचुएशन भी आप दोनों के बीच बनी हुई है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये तो रही आप दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है और इस वक्त किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। अब हम इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करें ना कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो घोड़े पर सवार है और उसके हाथ में एक कप है। ये प्यार का कप है, ये फीलिंग्स हैं इस इंसान की। और यहाँ एक्शन भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में जिस तरह से सोच रहा है, एक ऐसा एक्शन लेने का सोच रहा है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और वो एक्शन क्या हो सकता है, वो है इस पर्सन का मैनिफेस्टेशन। ये पर्सन जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है उन चीज़ों को पाने के लिए ये पर्सन एक्शन भी ले रहा है। तो यहाँ नाइट ऑफ कप्स के कार्ड के साथ साथ द मैजिशियन के कार्ड का आना ये बता रहा है कि इस वक्त इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स का सैलाब उमड़ रहा है ना, वो इस पर्सन को रियलाइज़ करा रहा है। आपकी वैल्यू उस तीसरे इंसान से इस पर्सन ने जैसे बात करनी बंद कर दी हो, ऐसा भी लग रहा है। इस पर्सन ने आपको खोकर खुद को पहचाना है, यानी आपके जाने के बाद से या ये पर्सन आपसे जब से दूर गया है तब से इस पर्सन ने ना आपके बारे में ज़्यादा सोचा है। और इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ करने की बात हो या फिर आपको छोड़ने की बात हो, ये चीज़ समझ में आ गई है कि इस पर्सन की वजह से और उस तीसरे इंसान की वजह से ही आप इस वक्त हर्ट हैं। आप काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं और आपके जीवन में जो अकेलापन है इस इंसान की वजह से और उस थर्ड पर्सन की वजह से है। तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इस पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी एक ऐसा इंसान जो इस पर्सन के पास्ट से ताल्लुक़ रखता है वो इंसान हो सकता है। तो उस इंसान के साथ इस पर्सन का ना इमोशनली ना जो बॉन्ड था ना वो टूट गया है। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है क्योंकि उस इंसान से दूर जाने के बाद ये पर्सन आपको लेकर सीरियस हुआ है। तो पहले जितना ये पर्सन सीरियस नहीं था अब ज़्यादा सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर्सन को लगने लगा है कि इस पर्सन ने आपको खोकर अपनी पूरी विरासत जैसे खो दी हो। आज ये पर्सन इतना नेगेटिव हो गया है जो आपको 5
फाइव ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई भी दे रहा होगा। ये पर्सन करने का तो बहुत कुछ सोच रहा है, पर इस वक्त इस पर्सन को एक ही चीज़ समझ आ रही है कि इस वक्त ये पर्सन खुद पर काम करे, जैसे इस पर्सन पर किसी ने कोई मैजिक कर दिया हो। इस पर्सन को ये एहसास करा रहा है। तो ये पर्सन इस वक्त आपकी सोचों में गुम है और इस वक्त इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इस पर्सन पर किसी ने मैजिक किया था, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर चला गया था। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी। आप दोनों के बीच जो रिश्ता था वो टूटने ही वाला था, पर ये पर्सन दूर चला गया। इसकी वजह से शायद बना हुआ है अभी भी कोई रिश्ता। तो आप दोनों के बीच जो रिश्ता था वो नहीं टूटा है, पर आप दोनों के दिलों में दूरियां आ गई हैं। आप दोनों के बीच डिस्टेंस बन गया है। ये पर्सन आपसे बहुत दूर है, ऐसा दिखाई दे रहा है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है ना, बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है जो इस वक्त इस पर्सन की दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन अगर कुछ सोच रहा है तो आपके बारे में सोच रहा है, ख्यालों में गुम है, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। नेगेटिव विचार इस वक्त इस पर्सन के दिल में ज़्यादा आ रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है ये पर्सन अकेले हो गए हैं। इस पर्सन की जो ये तन्हाई है इस वक्त इस पर्सन को रास नहीं आ रही। इस पर्सन को लग रहा है कि ना तो इस तरह चैन है ना उस तरह चैन था। तो इस पर्सन को लग रहा है कि जब आपके साथ था तब भी ये पर्सन खुश नहीं रह पाया, और आज जब आपसे दूर है तो बिल्कुल ही ये पर्सन ना अकेला पड़ गया है और ये पर्सन नेगेटिव भी हो गया है साथ में। तो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा किस तरह से बैलेंस करें, इसीलिए ये पर्सन एक ऐसा एक्शन लेने का सोच रहा है जो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में दिखाई दे रहा है। तो सोच विचार बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस पर्सन के एक्शन स्लो दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये चीज़ तो है ही क्लियर, पर हाँ एक्शन लेने की जो बात ये पर्सन सोच रहा है ना वो थोड़ा सा स्लो ही आने वाला है। ये पर्सन अगर आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेगा तो थोड़ा टाइम लेगा। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद के लिए टाइम ले रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अभी इस पर्सन को अपने अंतर्मन को टटोलने की ज़रूरत है, और जो ये पर्सन अब एक्शन लेगा उसको सोच विचार के ही लेगा। अगर एक्शन की बात करें ना कि किस तरह का एक्शन लेने का सोच रहा है ये पर्सन, तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन फिर से आपको ना प्यार देने के बारे में सोच रहा है। यानी वही प्यार जो इस पर्सन ने पहले महसूस किया था, जो आपसे पाया था, अब रिटर्न आपको देने के बारे में सोच रहा है। आपको ना अपना हाले दिल बताने का सोच रहा है। तो ये जो कुछ भी इस पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं वो आपको बताना चाहता है, और जिन चीज़ों को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है वैसा ये पर्सन कर भी पाएगा, क्योंकि जो चीज़ें ये पर्सन मैनिफेस्ट करता है वैसे ही इस पर्सन के जीवन में होता चला जाता है, और इस पर्सन के एक्शंस में भी वही सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो इस वक्त ये पर्सन अगर आपके बारे में सोच रहा है तो अच्छा ही सोच रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है तो उस प्यार को जताने के बारे में भी विचार कर रहा है। तो यहाँ एक्शन तो आने वाला है आपके लिए, पर लेट आएगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कम से कम 1 महीने का वक्त लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस वक्त इस पर्सन की सोचों में अगर कोई है तो वो आप ही हैं, आप ही के बारे में सोच रहा है। तो प्रेजेंट की जो इस पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जो फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं, जो इस पर्सन के थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ क्लियर इन सारे ही कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के और आपके बीच में जो रिश्ता बना था वो रिश्ता आज भी ऐसा लगता है आप दोनों के ही दिलों में है। यानी कि आप दोनों ने की दिल में जो चाहते हैं ना वो आज भी बरकरार हैं। अगर ये पर्सन रिटर्न आया तो आप भी इस पर्सन को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर इस पर्सन की तरफ से लेट हुआ रहा है ना तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त ये पर्सन खुद के दिल दिमाग को बैलेंस करने में लगा है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन को आगे किस तरह से ना आपसे बात करनी है और किसके ज़रिए अगर पैगाम पहुँचाना है तो वो किसके ज़रिए पहुँचाना है। तो ये पर्सन इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर दिखाई दे रही है कि सारी चीज़ें इस पर्सन के हाथ में हैं कि ये पर्सन जो चाहे वो कर सकता है, जैसा चाहे वैसा एक्शन ले सकता है। ये इस पर्सन पर ही डिपेंड करता है कि ये पर्सन आगे क्या करने वाला है। आपने शायद इस पर्सन को ये इख्तियार दे रखा है, इस पर्सन को ही सारी जैसे कि आपने ना अपने डिसीज़न लेने का ना अधिकार दे रखा है कि ये जैसे चाहे डिसीज़न ले। अगर ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आया तो आप इस पर्सन को अपना लेंगे, और अगर ये पर्सन जाना चाहे आपको छोड़कर पूरी तरह से, ये पर्सन अगर खुश है तो ये पर्सन खुश रह ले, आप इस पर्सन के बिना खुश रह लेंगे। तो इस तरह के सारे अधिकार इस पर्सन को दे रखे हैं आपने। इसीलिए ये पर्सन इस वक्त जो भी एक्शन लेगा ना वो काफ़ी सोच विचार करके लेगा, क्योंकि ये पर्सन को सारे जब अधिकार आपने दे दिए हैं ना तो इस पर्सन की ही ये जिम्मेदारी बन गई है कि सोच समझकर सही एक्शन ले। सही जो सोचे इस वक्त इस पर्सन के दिमाग में आ रही हैं वो है आपको लेकर, क्योंकि आपके लिए जो इस पर्सन ने नेगेटिव विचार बना लिए थे किसी तीसरे इंसान की वजह से वो तो टूटे ही हैं। ये पर्सन भ्रम से बाहर आया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो ये पर्सन ना भ्रमित हो गया था किसी तीसरे इंसान की वजह से, जो भ्रम जाल इस पर्सन के ना चारों ओर से फैलाया हुआ था वो आज जैसे हट गया है। इस पर्सन को सब कुछ क्लियर
दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन पहले आप पर डिपेंड होकर रह गया था, शायद इसी चीज़ का थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठाया और इस पर्सन को आपसे अलग करने की ना जो उसने रणनीति बनाई थी उसमें वो कामयाब हो गई या हो गया। पर आज इस पर्सन को लगने लगा है कि नहीं, आप इस पर्सन के अपने हैं और ये पर्सन आपसे वो सारी बातें शेयर करेगा जो आपसे दूर रहकर इस पर्सन ने महसूस। ओके व्यूअर्स, और अगर इस पर्सन के इमोशंस की बात करें तो इस वक्त इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम है और इस वक्त ये पर्सन अगर सबसे ज़्यादा सोच रहे तो आपके प्यार के बारे में सोच रहे, जो प्यार आपने इस पर्सन को दिया था, जो इस पर्सन के दिल में आज भी मौजूद है। आपके लिए इस पर्सन के दिल में प्यार है और आपके दिल में जो प्यार है ना उसको भी ये पर्सन समझ पा रहा है। तो आज इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है, सारी चीज़ें जैसे इस पर्सन को ना समझ आने लगी हैं। तो आज का दिन इस पर्सन के लिए इस तरह बीता है जैसे सिर्फ और सिर्फ अगर इसने किसी के बारे में सोचा है तो वो आप ही के बारे में सोचा है। दिन भर ये पर्सन आपके बारे में सोचता रहा है और इस वक्त भी ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है। सारी रात ये पर्सन आपके बारे में सोचेगा, उसके बाद ही कोई फैसला लेगा और उस फैसले पर अमल करेगा, उस पर एक्शन भी आएगा। तो ये चीज़ क्लियर यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर्सन को लेकर आपने उम्मीद बनाई हुई है तो वो उम्मीद आपकी ना यूँ ही नहीं जाएगी। ये पर्सन एक ना एक दिन वापस आकर रहेगा, ये चीज़ भी है। और साथ ही आप अगर इस पर्सन को छोड़कर किसी और के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं तो शायद ये पर्सन ये चाहेगा कि आप किसी और के ही होकर रहें। तो ये पर्सन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपसे बात करेगा। अगर आप चाहेंगे तो ही ये पर्सन आपको अपनाएगा, अदरवाइज़ हो सकता है कि ये पर्सन यूं ही जिस तरह अपनी ज़िंदगी जीते रहे हैं उसी तरह जीते रहेंगे। ये चीज़ भी क्लियर है क्योंकि ये सारी चीज़ें अब ये पर्सन आप पर छोड़ने वाला है कि इस पर्सन को अपनाना है या ठुकराना है। तो ये पर्सन आप पर ही जैसे कि सब कुछ छोड़ने वाला है। जिस तरह से आपने इस पर्सन को सारे अधिकार दे रखे थे ना, आज ये पर्सन आपको ये अधिकार देगा कि आप इस पर्सन को चुनेंगे या किसी और को चुनेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई आ गया है और इस पर्सन को खबर है इस चीज़ की तो हो सकता है ये पर्सन इसीलिए ये ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में कि वक्त रहते ये पर्सन रिटर्न आ जाए, आपके लिए वो करे जो ये करना बहुत पहले ही शायद चाहता था या इस पर्सन को बहुत पहले ही करना चाहिए था। ऐसा इस वक्त इस पर्सन के दिल दिमाग में चल रही हैं चीज़ें। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।